हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th लेसन 2 साइंस जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, इसको कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं और साथ में इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अम्ल होता क्या है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ पे आप देख सकते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ये अम्ल की सिंपल परिभाषा है। अम्ल के प्रकार। अम्ल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो प्राकृतिक अम्ल, नेचुरल जिसे कहा जाता है, और एक कृत्रिम अम्ल जिसको आर्टिफिशियल या फिर लैब में बनाया जाता है, उस टाइप का अम्ल। तो अम्ल के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक अम्ल और दूसरा कृत्रिम अम्ल। प्राकृतिक अम्ल उसे कहते हैं जो फलों में पाए जाते हैं या फिर प्रकृति में मौजूद होते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल संतरे में पाया जाता है। और कृत्रिम अम्ल मतलब कि जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं उसे कृत्रिम अम्ल कहा जाता है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे कहा जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि तेजाब। ये सब जो अम्ल हैं इनको प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। अम्ल के गुण। अम्ल के जो गुण होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और धातु के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। उदाहरण इसका आप देख सकते हैं, जैसे जिंक है धातु और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर निकाल रहा है। तो इसी को कहा जा रहा है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो सिंपली आप इसको वन लाइन में ऐसे याद कर सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। अम्ल के प्रकार में तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक अम्ल और दूसरा कृत्रिम अम्ल। अम्ल के गुण। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं। ये अम्ल की सिंपल डिफिनीशन हो जाएगी। चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अम्ल के रासायनिक गुण, मतलब कि अम्ल के क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, मतलब कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो अम्ल धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसे धातु है और अम्ल दोनों रिएक्शन करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालने के यहाँ से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे जिंक धातु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, जिसमें कि हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो इसे ही कहा जाएगा पहला प्रॉपर्टी में कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर अम्ल हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देते हैं यानी कि रिलीज करते हैं। इसका अगली प्रॉपर्टी कि धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, मतलब कि जब अम्ल मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, लवण और पानी बनाता है। जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो लवण और पानी यानी कि साल्ट एंड वाटर। तो इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, धातु ऑक्साइड अम्ल रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और वाटर यानी कि लवण और पानी बनाएंगे। एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CuO मतलब कापर का ऑक्साइड है तो ये क्या हो गया, धातु का ऑक्साइड हो गया। अम्ल के साथ अभिक्रिया करना चाहिए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अभिक्रिया करने के बाद CuCl2 और H2O यानी कि जल बना रहा है, जिसमें CuCl2 जो ये वाला ये लवण है, अब बाकी ये अम्ल है और ये धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु का ऑक्साइड। अम्ल का तीसरा प्रॉपर्टी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो जब अम्ल कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, अम्ल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। मतलब लवण और पानी बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है यानी कि उसका बुलबुला आपको बाहर दिखता हुआ नजर आएगा। तो ये था अम्ल का तीसरा गुण। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को
यहाँ से रिलीज करेगा। ठीक है। अम्ल की चौथी प्रॉपर्टी, अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्षारों के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो लवण और पानी बनाएंगे, यानी कि साल्ट एंड वाटर, लवण और पानी। तो देख लीजिए इसका स्टेप, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण और पानी बनाएगा। एग्जाम्पल इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, यानी कि ये जो लवण है, और H2O यानी कि पानी। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसी भी क्षार के साथ, तो लवण और पानी बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड लवण बन रहा है, H2O यानी कि पानी इसमें से बाहर निकल रहा है। ठीक है। तो ये क्षार क्या होते हैं। तो क्षार की सिंपल सी डिफिनेशन यही होगी कि क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है। क्षार जो होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, तो इनका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, कड़वा होता है, इनका स्वाद कड़वा होता है। इनका जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7 से अधिक होता है, एक सेकेंड, हाँ 7 से अधिक होता है। और जो क्षार होते हैं ये OH आयन इनमें उपस्थित होता है। जो अम्ल होते हैं उनमें H+ आयन उपस्थित होता है और जो क्षार होते हैं उनमें OH- आयन उपस्थित होता है। तो ये क्षार की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए इसका डिफिनीशन और इसका जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। तो क्षार की जो परिभाषा है वो सिंपल यही है कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH आयन उत्पन्न करते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH आयन उत्पन्न करते हैं उसे क्षार कहते हैं, और स्वाद में ये कड़वे होते हैं। इनका pH मान 7 से अधिक होता है। क्षार के प्रकार, क्षार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक घुलनशील क्षार और दूसरा अघुलनशील क्षार। घुलनशील क्षार उसे कहते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अघुलनशील क्षार जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये क्षार के प्रकार थे। क्षार के गुण में इनका स्वाद कड़वा होता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये रेड लिटमस जो होगा, रेड, उसको क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। ठीक है। इनमें OH आयन उपस्थित रहेगा और इनका स्वाद कड़वा होगा। रेड लिटमस पेपर को ये नीला कर देंगे, pH मान इनका 7 से अधिक होगा। तो चलिए अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाता है। तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। और अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो इसमें OH आयन उपस्थित है, इसका मतलब ये क्षार है। आपको इसमें पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार कौन है, वो सब चीज़ें आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए क्षार के रासायनिक गुण को देख लेते हैं। तो क्षार के जो रासायनिक गुण हैं, पहला अम्ल के साथ प्रतिक्रिया, मतलब कोई भी क्षार जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और पानी बनाता है, यानी कि साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर बनाता है। कोई भी क्षार जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, साल्ट एंड वाटर। ये इसका पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पे लवण और पानी बनाते हैं। एग्जाम्पल इसका, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पे सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ये लवण है और ये H2O यानी कि पानी, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये क्षार है। इसमें ये क्या हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा। और कौन सा अम्ल होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या है, लवण है, सोडियम क्लोराइड लवण है, H2O यानी कि ये पानी। तो ये इसका बेसिक पहला सा प्रॉपर्टीज है। दूसरा, क्षार के रासायनिक गुण में दूसरा हम समझते हैं धातु के साथ प्रतिक्रिया। जब कोई क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है। क्षार जो, कोई भी क्षार हो, अगर रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, ठीक है, मेटल के साथ, तो क्या रिलीज करेगा, H2 गैस रिलीज करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है।
एग्जाम्पल इसका आप देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, तो ये एक क्षार है। जिंक ये क्या है, तो धातु है, ठीक है, धातु। और Na2ZNO ये क्या है, तो ये सोडियम जिंक ऑक्जिलेट, ठीक है, सोडियम जिंक ऑक्साइड। और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। क्षार के प्रकार, क्षार के रासायनिक गुण में तीसरा, गैर धातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया लवण और पानी बनाते हैं। यानी कि जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो नॉन मेटल के साथ जब कोई बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा साल्ट एंड वाटर, ठीक है। जब कोई बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है। एग्जाम्पल इसका आप देख लीजिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बना रहा है क्या, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और जल बना रहा है। ये लवण है और ये पानी, ठीक है। अब चलिए इसका देख लेते हैं कि अम्ल और क्षार किस में पाए जाते हैं, मतलब प्रकृति में या फिर नॉर्मल रूप में अगर आप देखें तो किन चीज़ों में ये सब पाए जाते हैं। तो इसका जो प्राकृतिक स्रोत है, जैसे अम्ल का, तो प्राकृतिक स्रोत में अगर हम देखें तो नींबू, संतरा, आंवला, नींबू, संतरा और आंवला, इनमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल यानी साइट्रिक एसिड। दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। चींटियों के डंक में, यानी कि चींटी जब काटती हैं सब, तो हल्का सा दर्द होता है, और कुछ चींटी तो इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर काट देंगी सब तो बुलेट जैसा आपको फील होगा, रेडेंट नाम है उसका। तो उनमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल यानी कि फार्मिक एसिड। जो सेब होता है उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। तो ये कुछ एसिड थे जो कि प्राकृतिक स्रोतों में पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें बेसिस की, तो बेसिस में अगर आप देखें तो साबुन यानी कि सोप, इसमें पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर ये दोनों मिले होते हैं। चूना पानी यानी कि जो मिल्की वाटर, क्या कहते हैं उसको, हाँ, चूना पानी में पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। एंटा एसिड जिसे आप इनो कहते हैं, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एसिडिटी को रिमूव करने में, या आप कह सकते हैं एसिडिटी को समाप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। जब आपको गैस हो जाती है पेट में, या ऐसी डकार आती है जैसे कि नाक वगैरह ये सब जल जाती है, तो उस कंडीशन में एंटा एसिड यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उपयोग किया जाता है उसको न्यूट्रल करने के लिए। बेकिंग सोडा, ये इसका उपयोग किया जाता, इसमें पाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो आपने कुछ विशेष अम्ल और इनका जो स्रोत था वो देखा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इन सभी का ये वाला जो अंडरलाइन है ये रिमूव कर देता हूँ। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक हम शेयर कर देंगे, इसकी PDF फाइल वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इनमें बेसिक जो डिफरेंस होता है अम्ल और क्षार के बीच अंतर। तो स्वाद के आधार पर देखें तो अम्ल जो है वह स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई भी अम्ल होगा तो उसमें H+ आयन उपस्थित होगा, कोई भी क्षार होगा तो उसमें OH- आयन उपस्थित होगा, और स्वाद में कड़वा होगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा और ये नीले को लाल कर देगा। बेसिकली आप अम्ल का याद कर लीजिए और क्षार का उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। अम्ल नीले को लाल कर रहा है
तो ये लाल को नीला कर देगा। और एक चीज़ इसमें छूट गई है, पीएच, ठीक है। इनका जो पीएच मान होता है वो लेस देन 7 होता है, ठीक है। इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, मतलब 1 से लेके 6 तक रहेगा। और इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, ठीक है। इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो अगर कोई पीएच 7 से कम है तो उसको कहा जाएगा अम्ल, और पीएच उसका अगर 7 से अधिक है तो उसको क्षार कहा जाएगा। और बेसिक प्रॉपर्टीज़ कुछ इस प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे, चलिए उसको इंडिकेटर में हम डिस्कस करेंगे सूचक वाले टॉपिक में, अभी के लिए उसको रहने देते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, इसको आप लर्न कर लीजिए, आसान है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो कि लवण यानी कि साल्ट। लवण की परिभाषा, तो अम्ल और क्षार जब दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो लवण बनाते हैं। जैसे लवण के प्रकार में, तो लवण अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, तटस्थीय होता है। ये 3 प्रकार का लवण होता है, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, तटस्थ लवण, ठीक है। अम्ल लवण में आप देख सकते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCl सोडियम क्लोराइड। ये तीनों लवण के एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। अब चलिए महत्वपूर्ण लवण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। महत्वपूर्ण लवण में सोडियम क्लोराइड, ये किस में पाया जाता है? नमक में पाया जाता है। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं, ये केक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सूत्र होता है NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको CaSO4 इंटू हाफ H2O कहा जाता है। इसका उपयोग फ्रैक्चर, जब हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। और जो मॉडलिंग होती है रूफ़ की, छतों की जो डिज़ाइनिंग होती है बाहर, रूफ़ वगैरह, या फिर जिसे हिंदी में बर्जा कहा जाता है, जो घरों के बाहर डिज़ाइन होते हैं या फिर घरों के अंदर जो डिज़ाइन होते हैं, POP वाला कार्य होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में समझाएंगे आपको। अभी के लिए इसको याद कर लीजिए कि ये एक लवण होता है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं पीएच स्केल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 3 ग्लास दे दिए जाएं, ठीक है। आपको 3 चलिए हम यहाँ पे 3 इस प्रकार से एक बॉक्स बना देते हैं, और ये तीनों जो हैं इस प्रकार से हैं, और तीनों में हम कुछ फिल कर देते हैं। चलिए इसमें फिल कर दिए हम इस प्रकार, और इसमें भी कुछ फिल कर दिए, इसमें भी इस प्रकार फिल कर दे रहे हैं, ठीक। और अगर हम कहें कि आप इसमें जांच कीजिए कि, और इसका नाम चेंज कर दे रहे हैं, एक सेकेंड, इसका नाम हम चेंज कर दे रहे हैं। हाँ, इसका नाम हम A रख दे रहे हैं, इसका B और इसका C। हम तीनों में कुछ मिक्स कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें कुछ मिक्स कर रहे हैं, 3 चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या क्या मिक्स कर रहे हैं? तो हम इसमें नींबू का रस मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। किसका रस? नींबू का रस। नींबू का रस, एक जो बीकर है उसमें हमारा क्या है? नींबू का रस है। दूसरे में, ओके, तो एक में हमने नींबू का रस ले लिया है, और दूसरे वाले में पानी, और तीसरे वाले में हम कुछ ले लेते हैं क्या? ओके, तो तीसरे वाले में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ले लेते हैं, NaOH का विलयन, ओके। और लेकिन हम आपको ये बता नहीं रहे हैं कि किस में हम क्या लिए हैं, ठीक है। हमने 3 चीज़ें ले ली, एक नींबू का रस, पानी और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। तीनों को हमने तीनों बॉक्स में अलग अलग डाल दिया, मतलब किसी में हमने नींबू का रस डाल दिया, किसी में हमने पानी रख दिया, और किसी में हमने विलयन NaOH का रख दिया। और अगर हम पूछें कि आप इसमें देख करके बताइए कि
किस में क्या रखा गया है। तो अगर आप इसको पहला पॉइंट आप कैसे पता कर सकते हैं, देख करके अगर आप पता लगा सकते हैं तो इसमें आप नहीं पता लगा सकते हैं देख करके, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आप देख करके इसमें नहीं जान सकते। दूसरा पॉइंट, आप इसको चेक करेंगे कैसे, स्वाद, इसको स्वाद, इसका स्वाद के अनुसार आप पता करेंगे, ठीक। तीसरा पॉइंट, अगर आप इसको जांच करना चाहें तो पीएच स्केल के आधार पे। चौथा पॉइंट, लिटमस का आप यूज कर सकते हैं, लिटमस का, लिटमस पेपर का। ये आप इतने पॉइंट में आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो देख करके तो नहीं पता लगा सकते हैं, स्वाद के आधार पे। मान लीजिए कि किसी में हमने नींबू के रस की जगह पे हमने रख दिया H2SO4, ठीक। तो आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपका जीभ तो जल जाएगा। तो इस कंडीशन में आप स्वाद के आधार पर भी नहीं पता लगा सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। चौथा पीएच और तीसरा पीएच और चौथा लिटमस। आप पीएच और लिटमस के आधार पे पता लगा सकते हैं कि किस में क्या रखा गया है, ठीक है। तो अगर आप पीएच स्केल को देखेंगे तो एक स्केल होता है और उसमें आपको 0 टू लेकर के 14 तक नंबर लिखे होते हैं और कलर भी दिया गया होता है, उसके आधार पे आप पता लगाते हैं। लिटमस पेपर होता है तो लिटमस पेपर ब्लू और रेड होता है, दोनों के आधार पे आप पता लगा सकते हैं कि किस में क्या रखा गया है। तो अगर आप पीएच के आधार पे देखेंगे तो पीएच स्केल को इसमें अगर आप डुबोएंगे ए वाले में, अगर इसमें नींबू का रस या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल रखा हुआ होगा तो ये क्या होगा, इसका जो पीएच शो होगा वो 7 से कम शो होगा। और दूसरे वाले में अगर पानी रखा गया होगा तो इसका पीएच 7 होगा। तीसरे वाले में अगर NaOH का विलयन रखा होगा तो इसका पीएच 7 से अधिक दिखाएगा आपको। तो आप पीएच स्केल के आधार पे पता लगा सकते हैं। लिटमस के आधार पे पता लगा सकते हैं, ये नीले को लाल कर देगा, ये लाल को नीला कर देगा। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा विलयन में क्या रखा गया है। बेसिकली आप देख करके तब पता लगा सकते हैं जो कोई चीज़ खाने वाली हो और उसको पता लगाएं, ठीक है। जैसे कि इमली अगर आप खाएं या फिर नींबू अगर आप खाएं, संतरा खाएं, तो उसको आप खा करके पता लगा सकते हैं क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। लेकिन अगर कोई सोल्यूशन फॉर्म में है और उसको आप चेक करना चाहें तो वो नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसमें क्या है। अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं पता है, वैसे ही अगर आप स्वाद लगा करके चेक करेंगे तो नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए अब पीएच स्केल के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा हमने आपको इंट्रो दिया, उसके आधार पे आप समझ ही पाए होंगे कि पीएच स्केल क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इस प्रकार से पीएच स्केल होता है, 0 से लेकर 14 तक इसमें नंबर लिखे होते हैं और इसमें कलर ऐसे शो करता है। अगर लिटमस पेपर का कलर जो है जिस इस आधार में आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये पीएच स्केल उसमें आपको शो करता है पीएच। ये तो लिटमस पेपर का स्ट्रक्चर दिया गया है। पीएच स्केल एक स्केल होता है इस टाइप से, उसमें उसके आधार पे पता लगाया जा सकता है। उस पे इस प्रकार से कलर शो होते हैं लिटमस में। ये लिटमस का है गाइस, ठीक है, किसका है, लिटमस का। तो पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है, जो किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को मापती है। अगर पीएच स्केल 7 से अधिक है, यहाँ पे गलत हो रहा है गाइस, अगर पीएच स्केल 7 से कम है तो अम्लीय होगा। अगर पीएच स्केल 7 है तो उदासीन होगा। अगर पीएच स्केल में 7 से अधिक आ गया तो क्षारीय होगा। उदाहरण के लिए नींबू का रस पीएच जो है इसका अम्लीय होता है, 2 पीएच होता है। साबुन, इसका पीएच स्केल पे पीएच 9 होता है और ये क्षारीय माना जाता है। जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच 7 होता है और ये उदासीन होता है। संकेतक यानी कि इंडिकेटर, इसके बारे में हम चर्चा करें तो सिंपल वही है कि अगर आप किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या फिर लवणता को जांच करना चाहते हैं तो उसका उपयोग करने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उसे ही संकेतक कहा जाता है, यानी इंडिकेटर्स। ये जो संकेतक होते हैं ये मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम होते हैं। तो प्राकृतिक संकेतक में हल्दी आ जाएगा, अम्ल
में ये पीली हो जाती है और क्षार में लाल हो जाती है। ये प्राकृतिक संकेतक है कि हल्दी जो है अम्ल में अगर आप डालेंगे तो पीली हो जाएगी और क्षार में डालेंगे तो ये लाल हो जाएगी। वास्तव में इसका कलर किसका होता है? ये पीले कलर का होता है। लिटमस, लिटमस जो होता है वो अम्ल में लाल हो जाता है और क्षार में नीला हो जाता है। सिंथेटिक संकेतक यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स, फिनाल्फ्थेलिन, अम्ल में ये रंगीन होते हैं, क्षार में गुलाबी हो जाते हैं। सिंथेटिक संकेतक क्या होते हैं कि अम्ल में रंगीन होते हैं, रंगहीन मतलब कलरलेस, और क्षार में गुलाबी हो जाते हैं। मेथिल ऑरेंज, ये अम्ल में नारंगी होते हैं और क्षार में पीले हो जाते हैं। अम्ल में नारंगी और क्षार में पीले हो जाते हैं। ये सिंथेटिक संकेतक। और संकेतक के प्रकार में और सार्वभौमिक संकेतक जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहा जाता है, इसी में आता है आपका पीएच और लिटमस। तो पीएच पेपर यानी कि जिसे आप लिटमस पेपर कहते हैं, ये रंग के अनुसार आप पता लगाते हैं। अगर 0 से 6 आया तो उसको आप अम्लीय कहेंगे, 7 आया तो उसको आप कह सकते हैं कि ये उदासीन है या लवण है, और अगर 7 से अधिक आया मतलब 7 से अधिक का मतलब 8 से लेकर 14 तक, तो उसको क्षारीय कहा जाएगा। स्वयं संकेतक यानी सेल्फ इंडिकेटर्स में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये प्रतिक्रिया पूरी होने पर रंग बदलता है। तो ये बेसिक जो थे इंडिकेटर्स थे जिनको हमने आपको बताया। अब अम्ल क्षार अभिक्रियाएं पढ़ लेते हैं जिसे न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण कहते हैं। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण और पानी बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। जैसे अम्ल है, क्षार है, मिलेंगे तो लवण और पानी बनाएंगे, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। अब दैनिक जीवन में अम्ल और क्षार अभिक्रियाओं के क्या उपयोग हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो दैनिक जीवन में अम्ल और क्षार की उपयोगिता, तो पेट की अम्लीयता को एंटाएसिड से ठीक करना। मतलब कि अगर आप अधिक मात्रा में खाना खा लेते हैं और डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसके कारण से पेट में एसिडिटी हो जाती है, जिससे पेट में जो है एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है। और जब पेट में एसिड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो एसिडिटी होगा और आपको जो अलग अलग डकार आएंगी, जिससे कि लगेगा कि नाक जो है जलन हो रही है या फिर पेट में फूलने लगेगा, तो उस कंडीशन में कहा जाएगा कि एसिड आपका पेट में बढ़ने लगा है। उस कंडीशन में आप का उपयोग कर सकते हैं एंटासिड, जिसे आप इनो कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अब अम्लीय मिट्टी को ठीक करने में के लिए चूना का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मतलब कि अगर कोई मिट्टी है जो अम्लीय हो चुकी है तो उसको चूना उपयोग करेंगे तो वो सही हो जाएगी। मिट्टी की जांच यानी कि कृषि में उपयुक्त पीएच की पहचान करना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई खेत जो है ऊसर हो गया है जिसमें कि कोई भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसका मतलब कि उसमें एसिड की मात्रा बढ़ गई है, तो खाद अगर आप डालेंगे या फिर उसका पीएच जांच कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि अम्लीय है कि क्षारीय है, और उसके आधार पे आप उसकी पहचान करने के बाद से उसमें जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। सफाई उत्पाद जैसे कि साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, मतलब कपड़ा धोने के लिए जो बनाया जाता है साबुन और सर्फ जिसे आप कहते हैं, उसको बनाने में उपयोग किया जाता है क्षार का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। इसकी जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? तो जिप्सम यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O को गर्म करके बनाया जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस पे? तो 373 डिग्री केल्विन पे बनाया जाता है। आप इसकी परिभाषा ऐसे याद करेंगे कि जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है।
यह प्रक्रिया पानी को निकालकर जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल देती है। मतलब कि जिप्सम को जब 373 डिग्री केल्विन पे गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और पानी जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, सिंपल सी डिफिनीशन है कि जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पे जब गर्म करते हैं तो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाता है और बना हुआ पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहलाता है। इसका सूत्र और रिएक्शन आप देख लीजिएगा। CaSO4 इंटू 2H2O, इसको जिप्सम कहा जाता है और इसको हीट करेंगे 373 केल्विन पे तो CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O का निर्माण होता है। इसमें जो 3/2 H2O है वो बाहर निकल जाएगा तो यही कहलाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या कहलाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो काफ़ी सिंपल सी डिफिनीशन है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है और इसको निर्माण करने के लिए जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पे जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। रिएक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका उपयोग देख लेते हैं और इसका गुण देख लेते हैं। इसका जो गुण होता है वो तेजी से जमता है, हल्का और सफ़ेद होता है, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप इसको एक बार वाटर में मिक्स कर दिए तो आप इसको दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ी से जम जाता है और ठोस हो जाता है। ये हल्का और सफ़ेद होता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो निर्माण कार्य में, जैसे कि छत और दीवारों पर सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। जो छतों में आप देखेंगे डिज़ाइनिंग बनाई जाती है डिफरेंट टाइप की, फ़ैन के नीचे, बल्ब के नीचे, वो सब इसी का निर्माण करके बनाया जाता है। मूर्ति कला में मूर्तियाँ जो बनाई जाती हैं जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, उसका निर्माण करने में, सजावटी वस्तुएं, खिलौने वगैरह जो होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। मेडिकल उपयोग, जैसे कि अगर किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की हड्डी टूट गई है तो उसका प्लास्टर करने में, ठीक है, प्लास्टर करने में किया जाता है। सजावट, छत, घरों की छत, दीवारों के डिजाइन आदि बनाने में किया जाता है। तो ये कुछ इसका विशेष गुण और उपयोग था, ये भी आपको अपने एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, सावधानियाँ, आप इसको अधिक समय तक उपयोग नहीं कर सकते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। मतलब कि बहुत तेज़ी से ये जमता है तो आपको इसको जल्द से जल्द ही उपयोग करना होगा। इसे बच्चों की पहुंच से दूर करना चाहिए क्योंकि ये जो धूल होती है इसमें निकलती है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और इसका उपयोग आप हमेशा मास्क लगा करके करें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि इसमें से जो धूल उड़ती है वो आपके लंग्स को जाके इफ़ेक्ट कर सकती है। तो यही था एसिड, बेस एंड साल्ट का जो चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आई होप, अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।